जाके मेरा दई कन्हैया। हरिचंद्र होकर के बोले बेटा तुम मुझसे पहले चले गए, जब मैं मर जाता तुम मेरी भैंस शमशान में जलाते, तो मुट्ठी राख कर देते। अब मेरी चिता में आग कौन लगाएगा? और रोए के बोले मेरी चिता में आग लगाए जाते ओ मई कन्हैया। सामने आग लगाए जाते ओ मई कन्हैया। बेटा अब मेरी लाश कौन जलाएगा? और राजा बेटा के पोता मोहर रख करके फूट फूट के रोने लगा। ये दुख वो जानता है जिस बाप के आगे जवान बेटा खत्म होता है। ये दुख वो मैया जानती है जिस मैया के आंगन में जवान बेटा की अर्थी उठती है। और हरिचंद्र बोले रोहितास बेटा कौन बुढ़ापे की लकड़ी बनी है? कौन बुढ़ापे की लकड़ी बनी है? मुझसे पापी को बात पूछिए, मुझसे आवाज की बात पूछिए। लला मरहत लाश जलाए जाते ओ मेरा दई कन्हैया। मेरी मरहत लाश जलाए जाते ओ मेरा दई कन्हैया। शमशान में कोई लगाए जाते ओ मेरा दई कन्हैया। शमशान लगाए जाते राजा रो के बोला बेटा किन पे बेटा मत पानी मांगी, बेटा मत पानी मांगे। किन को गोदी में लला खिलई, गोदी में लला खिलई। केवट मेरी नाम तुम्हें केवट थे मेरी नाम, मेरी नाम पुकार लगाए जाते ओ दई कन्हैया। राजा रोते रहे, रोने से कुछ नहीं हुआ। राजा खड़े हुए, होश आया, बोले तारा मुझे घर का टका चाहिए, तब लाश चलेगी। मैया तारा बोली तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा बेटा नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हरिश्चंद्र बोले तारा वो दिन याद करो जिस दिन में जल भरने गया तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। तुमने कह दिया था
कि तुम ब्राह्मणी बन गई उस दिन और मुझसे क्या किया कि मेरे हाथ में मेहतर का घड़ा है। जब तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो यह धर्म मेरा है, मुझे कर का टका चाहिए, तब लाश जलेगी। ये होता है धर्म। कहां से उस दुखिया कर का टका है? मैया ने आधी साड़ी तो बेटा के ऊपर कफन डाल के लाई थी, आधी साड़ी बची थी तो मैया ने वो आधी साड़ी उतारी और हरिचंद को कर का टका दिया और कहा कि मेरे बेटा की लहस जला देना। मैया नगिन हो गई, शर्म की वजह से वहां से भागी। एक देवी का मंदिर था, उस समय गिर गई मुंह के बल जाके। हरिश्चंद्र ने दाग लगाया, या तो दुख में भूख सतावे या तो दुख में नींद सतावे। घर में कोई मुसीबत पड़ जाए तो या तो तुम्हें भूख लगेगी या नींद लगेगी। वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चार, भूमि में हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। अगर किसी की कोई जमीन छीन ले तो ये भी बहुत बड़ा दुख होता है। अगर जवान भैया मर जाए तो ये भी एक दुख होता है। नारी खत्म हो जाए ये भी दुख है, लेकिन संसार में कोई सबसे बड़ा दुख है तो जिसके घर में जवान बेटा माँ बाप के सामने खत्म होता है तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। मैया नगिन अवस्था में लेटी, नींद आ गई, सो गई। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। दो बच्चों का उन्होंने कत्ल किया और खून लेकर के तारा के मुंह से लगा दिया और काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों तुम्हारी काशी में एक डायन आ गई है जो बच्चों को जीवित खा रही है। काशी के राजा ने कालू मेहतर को बुलाया, कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया। हरिश्चंद्र जाओ, जाकर के देखो कि नगर में कौन डायन है। तलवार लेकर के राजा चले। मैया तारा मोह के बल नगिन लेटी थी। हरिश्चंद्र ने जाकर के बाल पकड़े और ऊपर को खींचा, तलवार उठाई, देखा कि तारा। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुमने अपना बेटा खा लिया और दूसरों के बेटों को खा रही हो, तुम डायन हो। मैया बोली, मुझे मार दो। जिसने अपना बेटा खा लिया वो डायन ही बन जाती है। हरिश्चंद्र ने तलवार ली, जैसे तारा को मारना चाहा, विश्वामित्र प्रकट हो गए, तलवार पकड़ी और कहा, ठहर जाओ, राजा तेरी रानी है। हरिश्चंद्र बोले, तुम वही महात्मा हो जिन्होंने राजधानी छीन ली, काशी में बेच दिया, बेटा भी मर गया, मेरे पास कुछ नहीं बचाया, क्या लेने आए। विश्वामित्र बोले, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, धन्य है तुम्हें हरिश्चंद्र, वरदान मांगो, आज के बाद तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, तुम तीन आए थे, एक कहां है? बोले, बेटा तो खत्म हो गया। आवाज लगाई, हरिश्चंद्र ने, रोहित आया, वरदान मांगिए। मैया तारा बोली कि जब जब जन्म लेके मैं आऊं तब मुझे जेई पति मिले और इसी बेटा को पाऊं। इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र ने ली।
धर्म पे चलने वाले महाराज हरिश्चंद्र। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये कथा हमने तुम्हें क्यों सुनाई? इस कथा को सुनने से क्या शिक्षा मिली? ये शिक्षा मिली, जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं लेकिन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, परमात्मा के सहारे रहना चाहिए। ये शिक्षा मिलती है। हरिश्चंद्र की कथा ये बता रही है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आए लेकिन धर्म को कभी मत छोड़ो। बोलिए गोविंद भगवान की। कल ये भी कथा सूर्यवंश में चली।